हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारे डिटेल्स आपको मिलेगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए। वृश्चिक राशि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, बिट्रेड फीलिंग में हैं। आपकी एनर्जी एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें यू फील लाइक कि एंड जैसी हो रही हैं, एंडिंग जैसी हो रही है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि फिर भी आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देख रहे हो और आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, बट यू आर वेरी हर्ट की चीज़ें उसी तरह से रिपीटेडली हो रही हैं। सो समहाउ आप बहुत हर्ट भी होते हुए नज़र आ रहे हो, इवन दो कि आप इस पर्सन के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो और स्पेशली फ्यूचर मैरिज और कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं बिकॉज दे फील लाइक दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड इमोशनली। जो भी चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज वगैरह की चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। सो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि जिस हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों को भुला के आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस वजह से एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट भी है। सो ये आपसे एक नॉर्मल कनेक्शन जैसा भी रखना चाह रहे हैं जब तक कि चीज़ें स्टेबल वे में नहीं हो जा रही हैं। सो स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपको कॉल, मैसेज और किसी तरह का अपॉलॉजी देते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप भी बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि आप भी होपफुल रहना चाह रहे हो, पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, आप इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हो, ठीक है। बट जैसे जैसे आप हील कर रहे हो, इवन दो कि आप इस पर्सन को चांस देना चाह रहे हो, बट यू फील लाइक ये मे बी ये पर्सन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आपकी हीलिंग हो रही है आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन और पर्सन को लेके काफ़ी अनस्टेबल फील करने लग गए हो, ठीक है। बिकॉज पहली बात तो जब आप सीरियस थे तब चीज़ें हो नहीं रही थी एंड उस वजह से आपने काफ़ी ट्रॉमा फेस किया, और जब आप हील कर रहे हो तो अब आपको लग रहा है कि अब आप शायद आप ही बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। या मे बी ये पर्सन अभी भी उतने ही ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट हैं और अनस्टेबल हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है समहाउ। ओबियसली आपको लेके पैशनेट हैं
और बहुत ज़्यादा लाइक डोमिनेटिंग हो सकते हैं और गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इस पर्सन को लेके आप एकदम साइलेंट मोड में चले जा रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि यू डोंट नो, कि आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। सो आप किसी पाइसेस से और एक्वायरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए? क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओब्वियसली ये समझ रहे हैं कि सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फादर मदर इन्वॉल्वमेंट या अदर कोई इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से ये बहुत साइलेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये प्रॉपर एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये मेंटली कम्प्लीटली बस्ट आउट हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। या स्कॉर्पियो आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ पहली चीज़ आपके पर्सन इस सिचुएशन को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, क्योंकि बहुत स्टक फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि लाइक ये पर्सन बहुत ओवर बर्डनिंग नज़र आ रहे हैं सिचुएशन में, और ये अपने इस बर्डन प्रेशर को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इवन तो ये लगातार आपसे सो कॉल मैसेज सॉरी अपॉलॉजी लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन में, बट ये उन सब चीज़ों के बारे में भी लगातार फ्रीक्वेंटली सोच रहे हैं। ओब्वियसली अभी भी आपको सॉरी और ये सब चीज़ें करना चाह रहे हैं कि लाइक आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी बोलें, और मे बी आपको कॉल मैसेज कर भी रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड हो चुके हैं सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, ठीक है, क्योंकि लंबे समय से इसी तरह से चीज़ें हो रही हैं इस वजह से। सो आप किसी वर्गो और पाइसेस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।